तो बेटा हाइट फ्रॉम सी टू डी, ये लिख रहा हूं मैं, हाइट फ्रॉम सी टू डी इक्विवेलेंट टू, बताइए फॉर्मूला क्या है हाइट निकालने का, वही वी आई टी के साथ लिख रहा हूं 2, कोई एतराज तो नहीं है। सी से लेके डी तक के टाइम को हम क्या कह रहे हैं T2, टी के साथ लिख दिया 2। जमीन की तरफ आ रहे हैं तो ग्रेविटी क्या लेंगे, प्लस 1/2 GT²। कहीं बोर्ड से तो बाहर नहीं चला गया हम, सही आ रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ, पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, T² तक पूरा आ रहा है। अब बेटा जरा जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, हाइट फ्रॉम सी टू डी निकालने तमाम बच्चे, बताइए जब पैकेट ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे आते हुए हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया जाता है, 0। T2 टाइम आपने निकालना है, प्लस 1/2, बताएं ग्रेविटी की जगह क्या लिखेंगे 9.8, और बताइएगा यहां पर भी T2 आएगा, तो ये T2 का स्क्वायर। तो बेटा हाइट फ्रॉम सी टू डी मुझे पता है, बताएं हाइट फ्रॉम सी टू डी कितना है, 87.35, 0T से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 9.8 डिवाइड बाय 2, बताएं क्या हो जाएगा 4.9, और T2 स्क्वायर। तो मेरे बेटा 87.35 इक्विवेलेंट टू 4.9 T2 स्क्वायर। बेटा 4.9 या मल्टीप्लाई हो रहा है, 87.35 से जाके बताइए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और तमाम बच्चे बताइएगा T2 का स्क्वायर है, ये ध्यान में रखिए। 87.35 डिवाइड बाय 4.9 कीजिए, 87.35 डिवाइड बाय 4.9 कीजिए, बेटा आपके पास जो जवाब आएगा 87.35 डिवाइड बाय 4.9 कीजिए, तो बेटा आपका जवाब आएगा 17.82 सेकंड। ये T2 का स्क्वायर है। अब आपको पता है कि स्क्वायर कैसे हटाया जाएगा, मेरे पास तो जगह कम है, अब मुझे ये रब करना पड़ेगा, बेटा जल्दी बताइएगा। 17.82 सेकंड सबका यही आ रहा है। अब बेटा स्क्वायर हटाना है, बताएं क्या करेंगे, उस स्टेप के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लीजिए 17.826 जी। अच्छा HCE कैसे बना, HCD कैसे बना, हुसैन मेरे बेटा, हुसैन मेरे बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया था, हुसैन मेरी बात बहुत तवज्जो सुनिएगा, एक मिनट हुसैन मैं बता रहा हूँ आपको पूरा, बताएं सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट ले लूं, हुसैन मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना, पूरा समझा रहा हूँ। ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, ये हो जाएगा आपके पास T2, बेटा रूट लीजिए जरा जल्दी से, हुसैन मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी, 17.86826, तो बेटा हमारे पास जवाब बताएं क्या आ रहा है, 4.22 सेकंड। हुसैन मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी, एक मिनट रुकना। तो बताएं T2 टाइम मैंने निकाल लिया, अब बताएं टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, Therefore टोटल टाइम अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो बताओ बेटा T1 कितना था 1.22 था, और बताएं T2 कितना है, T2 कितना है 4.22, तो बेटा टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 5.44 सेकंड, यही हमारी किताब का जवाब है। अब जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है, क्लियर है, अब मैं हुसैन के सवाल का जवाब दोबारा दे रहा हूँ। बेटा हुसैन का सवाल, हुसैन ने पूछा कि सर ये हाइट फ्रॉम सी टू डी क्या है, बेटा मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि हमें हाइट फ्रॉम ए टू बी पता है, इधर देखिए हमें हाइट फ्रॉम ए टू बी पता है, ठीक है, हमने क्या किया, कहां से कहां तक की हाइट निकाली थी, हाइट फ्रॉम बी टू सी, तो बेटा हमने हाइट फ्रॉम बी टू सी आपके सामने इस फॉर्मूले से निकालनी, ये जो हाइट है फ्रॉम बी टू सी है। फिर मैंने क्या किया, ए से लेके सी तक टोटल हाइट क्यों निकाली, ए से लेके सी तक टोटल हाइट क्यों निकाली, उसकी पीछे वजह क्या थी, मैंने आपको बताया था हुसैन, मैंने अभी बताया था कि जितनी हाइट ए से सी तक की होगी ठीक उतनी हाइट ऊपर से नीचे आते हुए भी वही होगी सी टू डी तक। तो मेरे बेटा जो हाइट ए से सी तक की होगी वो बराबर होगी हाइट फ्रॉम सी टू डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हुसैन? तो बेटा जो हाइट मैंने ऐड करके निकाली 80 प्लस बी टू सी तक की हाइट को जो प्लस करके निकाला 87.35, ये हाइट ए टू सी तक की हाइट है, जितना मैं अपवर्ड जाऊंगा उतना ही मुझे वापस डाउनवर्ड आना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सी से डी तक की हाइट को क्या इमेजिन कर लिया,
सी से डी तक की हाइट को वो ही इमेजिन कर लिया 87.35, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या मानते हैं मेरे बेटा, जीरो। जब जीरो टी से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म हो जाएगी जीरो। 9.8 डिवाइड बाय 2 हो गया 4.9, T2 का स्क्वायर, फिर 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, के डिवाइड हो गया, तो बेटा आपका जवाब आ गया 17.82 सेकंड। स्क्वायर था तो रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4.22। और सवाल की एक क्या थी कि पैकेज कितनी देर पे ग्राउंड में आएगा, तो पहले पैकेज थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से बी से कहां गया, सी, T1 देन T2। तो बेटा T1 टाइम हमने निकाला था 1.22 और बेटा T2 हमारे पास कितना था 4.22, दोनों को ऐड करके 5.44 सेकंड्स। ये हमारा पूरा सवाल मुकम्मल हो गया है। अब एक सवाल जो है नहीं, बल्कि मैं आपको एक असाइनमेंट बता रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। बेटा मंडे तक तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये असाइनमेंट बेटा सबमिट कराएंगे हमारे पास यहाँ पर। और बेटा वो असाइनमेंट क्या है, पेज नंबर नोट कर लें तमाम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10। ये मेरे बेटा आपके पास जो सवाल है टोटल 8 सवाल, इन सवालों का असाइनमेंट तक मंडे वाली क्लास जब मैं यहाँ लूंगा तो बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट सब बच्चों ने सबमिट कराना है लाजमी, वरना फिर नाम कोड किया जाएगा, क्योंकि हम रिपीट भी करा रहे हैं, रिवीजन भी करा रहे हैं, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ बेटा आपको हर न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहे हैं। पहले बताइए तमाम स्टूडेंट्स को, ये वाला जो न्यूमेरिकल जो बोर्ड पे लिखा है ये क्लियर हो गया है तमाम बच्चों को? ये बेटा हमारा मुकम्मल हो गया है आज तक का यहाँ टॉपिक, तमाम बच्चों को क्लियर है? यस, एक मिनट ऊपर कीजिएगा, ये क्या लिखे? अच्छा, ठीक है, नहीं थोड़ा सा नीचे ही है। अच्छा ना, तमाम बच्चों को क्लियर है? 4 क्वेश्चंस नहीं है बेटा, 4 क्वेश्चन है 10 में से। क्या कह रही आमना बेटा, ये सवाल हैं सारे करने हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये चारों सवाल हैं पेज नंबर 93 और 94 पर हैं। बुक की प्रॉब्लम्स हैं पेज नंबर 93 और 94 पर है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? 8, 9, 10 भी, हाँ बेटा ये भी सारे। आमना बेटा ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया तमाम बच्चों को? अब्दुल्ला, अलवी, अहमद खान, आमना, आमिर और जितने भी हमारे बच्चे हैं इन सबको ये जो सवाल है, एक लेंदी सवाल था, बहुत जबरदस्त हमारा एक क्वेश्चन था बेटा, बताएं क्लियर हो गया तमाम बच्चों को? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों को क्लियर है? जल्दी मुझे रिप्लाई करो, पहले रिप्लाई करो कि भाई क्लियर है, ठीक है मेरे बेटा? तो बस ठीक है, आज की क्लास अब यहाँ पर खत्म करते हैं। एक मिनट, कौन है T2? आमना, आमिर, ये सुन ले बेटा, T2 पूछ रहे हैं बेटा, T2 पूछा बेटा, T2 मैंने कैसे निकाला बताइए, सिर्फ मुझे बताइएगा। हाइट फ्रॉम C टू D, हाइट फ्रॉम C टू D हमें कैसे पता चली? क्योंकि हमें हाइट कहां से कहां तक की पता थी, A टू B। जितना आप ऊपर जाते हैं बेटा वापस आपको उतना ही नीचे आना पड़ता है। तो हाइट फ्रॉम T2 जो हमने निकाला है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करा, जैसे H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो बेटा मैंने हाइट फ्रॉम A टू C जो थी, ठीक उसको C टू D के बराबर लिख दिया। VI C से D तक के टाइम को बताएं मैंने क्या लिखा, T2 प्लस 1/2 G T2 स्क्वायर। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को बेटा क्या इमेजिन करते हैं, जीरो। जब भी फ्री फॉल मोशन में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो 0 T2 से मल्टीप्लाई होगा तो बताएं क्या हो जाएगा, 0। हाइट फ्रॉम C टू D किसके बराबर है? हाइट फ्रॉम C टू D किसके बराबर है? हाइट फ्रॉम A टू C के बराबर है। और हाइट फ्रॉम A टू C बेटा हमने कितनी निकाली है, 87.35, ठीक है मेरे बेटा? अब ये 9.8 डिवाइड बाय 2 कीजिए, 9.8 डिवाइड बाय 2 बताएं जवाब क्या आएगा, 4.9 T2 स्क्वायर। ये 4.9 T2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 87.35 डिवाइड बाय 4.9, ये मेरे पास टाइम आ गया 17.82 सेकंड। लेकिन यहाँ T2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल और 17.826 का रूट ले लीजिए,
तो बेटा जब आप रूट लेंगे तो जवाब आएगा 4.22 सेकेंड। और न्यूमेरिकल में क्या 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 कहा गया था, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज, कितना टाइम लेगा पैकेज ग्राउंड पे आते हुए। तो बेटा कितना टाइम लिया, पहले पैकेज बी से सी की तरफ गया ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, फिर वो सी से कहां आया, डी की तरफ। तो T1 वाले टाइम को और T2 वाले टाइम को ऐड कर लो। T1 वाला टाइम कितना था 1.22 और बताएं T2 वाला टाइम कितना था बेटा 4.22। तो दोनों को ऐड कर लिया क्योंकि नीचे से ऊपर जाते भी टाइम स्पेंड होगा, जाहिर सी बात है, और ऊपर से नीचे आते भी टाइम स्पेंड होगा। तो ओवरऑल टाइम आपके पास कितना आ गया 5.44 सेकंड। अब बताओ बेटा आमना, क्लियर है बात, तमाम बच्चों क्लियर है, ठीक है बेटा। ठीक है ओके बेटा, आज की क्लास यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। और असाइनमेंट के मैंने 5 नहीं 8 सवाल बोर्ड पे लिख दिए, 8 के 8 क्वेश्चन असाइनमेंट में ये, और ये मंडे तक आप लोगों ने बेटा सबने सबमिट कराने। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।